तारीख को मजदूर दिवस है। हम सब पूरे देश के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो 1 मई जंतर मंतर जा रहे हैं अपने हकों के लिए। तो आंदोलन अपना काम कर रहे हैं, आंदोलन अपना असर भी दिखा रहे हैं, बस संवेदनहीनता और तानाशाही की वजह से वो परिणाम जो आने चाहिए वो नहीं आ पाते, इसमें कोई डाउट नहीं। जी तो जानते, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री की पहली बार इस यहाँ समान से याद कर रहा हूं। उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े सब काम किए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, एक फैसला नौजवानों के पक्ष में करिए, पुरानी पेंशन बहाल कर। दिल्ली चलने के लिए आप गाजीपुर न चलो, आजमगढ़ न चलो, मऊ बलिया न चलो, चंदो की योजना को फिर से लागू करने का फैसला, कर्मचारियों में खुशी। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 यानी अपडेट बड़ा आप सबके बीच आ गया है। देखिए, ओल्ड पेंशन योजना ओपीएससी को लागू करने का फैसला, देखिए बड़ी खबर। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 अपडेट, जैसे कि आप सभी जानते हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं वैसे भी जानते होंगे कि पुरानी पेंशन योजना क्या है। आपको बता दें कि अगर सरकार इस विषय पर फैसला लेती है तो पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। तो यह सरकारी कर्मचारी के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकती है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के तहत इस योजना में रिटायरमेंट के बाद सभी सरकारी कर्मचारी को उनकी इनकम मिलती रहेगी। देखिए, सरकारी कर्मचारी जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके बाद उनके बुढ़ापे का सहारा एकमात्र पुरानी पेंशन योजना ही रहती है। आपको पता होगा कि पुरानी पेंशन योजना 2023 से लागू हुई थी, लेकिन अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। यह योजना हाल ही में बंद की गई थी और अब सभी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि इस योजना को फिर से शुरू किया जाए। तो फिर से अब शुरू होगी, इसकी जानकारी आज के आर्टिकल में दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 बड़ा अपडेट आप सबके बीच। पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर आप सामने आ रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार का योजना है, जिसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को वरदान के रूप में जानना चाहता है। आपको बता दें कि जब भी योजना लागू होती है तो इस योजना में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद भी उनकी इनकम मिलती रहती है। इसलिए सभी कर्मचारी चाहते हैं कि इस योजना को दोबारा शुरू किया जाए। आपको पता होगा कि जिस प्रकार मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, उसी प्रकार पुरानी पेंशन योजना भी वृद्धि होती है। उसी प्रकार पुरानी पेंशन योजना में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार सभी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना की योजना फिर से वृद्धि की जाए और इस योजना को दोबारा शुरू किया जाए। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार जल्द ही इस पेंशन योजना पर एक बड़ा हाल निकालने वाली है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को फिर लागू नहीं करना पड़ेगा और नई पेंशन योजना को शुरू नहीं करनी पड़ेगी। अभी चल रही है 2 प्रकार की पेंशन योजना। अभी हमारे देश में 2 प्रकार की पेंशन योजना चल रही है, जिसमें आपको बता दें कि एक एनपीएस और यूपीएससी योजना लागू कर दी गई है। जिसमें एनपीएस की मतलब है कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत जो पेंशन सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी, उसमें कोई निश्चित दर तय नहीं की गई है। आपको बता दें कि इसमें कोई भी निश्चित राशि तय नहीं की गई है, यानी कि जो पेंशन मिलेगी उसमें कोई फिक्स पेंशन नहीं रहेगी, कितनी भी पेंशन मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो नई पेंशन योजना है, इस पेंशन योजना के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलेगी वह पेंशन शेयर बाजार पर उतार चढ़ाव के आधार पर निर्भर होगी। यानी अगर शेयर बाजार चलेगी तो आपकी पेंशन मिलेगी, ज़्यादा जाएगी तो अगर शेयर बाजार का भाव उतरेगी तो उनकी पेंशन में कमी आएगी। इस प्रकार नई पेंशन योजना शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित निर्भर है। देखिए, यूपीएससी योजना क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 का अपडेट। आपको बता दें कि दूसरी योजना यूपीएससी योजना भी भारत में अब लागू की गई थी। योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावित हुई है। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि इस योजना में अगर कुछ सरकारी कर्मचारी 10 साल तक सरकारी सेवा देते हैं तो उसको फिर रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपये प्रति महीना के अनुसार मासिक वेतन के रूप में पेंशन मिलेगी। इस प्रकार एकीकृत पेंशन योजना भी कोई खास की योजना नहीं मानी जा रही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।